होता तो बहुत कुछ होता हुआ तो ये किसी समझ वजह से तो कोई समझ लोग नहीं आ रहा। परिवार से हमारे भैया जी हमारे बीच उस त्रासदी में गुजर चुके हैं। जो बचे हुए हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं वो अब भूखे मर जाएंगे। आदमी होता है मैं से तंबू के नीचे भी वही जाएगा, यारों कोई तक प्रॉब्लम। रोते बिलखते ये लोग, चारों तरफ मची चीख पुकार, किसी के चेहरे पर अपनों को खोने का गम, तो किसी मासूम के दिल की नादान पुकार। ये दिन आज एक बार फिर से कुदरत ने दिखाया है। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूँ आपके साथ बालकृष्ण। 2023 और 2024 में जिस तरह से त्रासदी ने पूरे हिमाचल प्रदेश को दर्द भरे जख्म दिए थे, आज एक बार फिर उसी तरह की दर्दनाक दास्तां देवभूमि बयां करता दिख रहा है। मंडी और चंबा में शुरुआती मानसून में ही इतनी तबाही और बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर भी रूह कांप जा रही है। खासतौर पर मंडी जिले में जिस तरह से पूरे परिवार सैलाब में बह गए, जिस तरह से घर के घर एक झटके में उजड़ गए, उसको देख तो ऐसा लगता है कि प्रकृति न जाने इंसान से किस पाप या किस जन्म का बदला ले रही है। लेकिन सबसे मानवीय सवाल तो ये है कि इन मासूमों की आखिर क्या गलती थी, जिनको प्रकृति ने अपने माँ बाप और अपने परिवार से जुदा कर दिया। मानवीय तौर पर कुदरत से आज सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन गरीब महिलाओं का क्या कसूर था, जो इनसे इनके पिता, पति, भाई और बच्चों को इनसे जुदा कर गया। इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि उनके माँ बाप कहाँ चले गए हैं। इन मासूमों को तो ये भी नहीं पता होगा कि जो तबाही ये सामने अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, क्या ये तबाही है या फिर कुछ और। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में तबाह और बर्बाद हो गई। वे बेघर हो गए, सब कुछ खत्म हो गया और ये लोग सड़क पर आ गए। जानी नुकसान के साथ साथ निजी और सरकारी इमारतों में भी फ्लैश फ्लड से तबाह हो चुकी हैं। करीब 566 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक बताया जा रहा है। इस तबाही में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 115 लोग घायल हैं। अभी तक 37 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 253 पशु पक्षी बह गए हैं। 19 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 93 घरों को नुकसान हुआ है और 213 गौशालाएं बह चुकी हैं। प्रदेश में करीब 270 सड़कें बंद पड़ी हैं। 285 ट्रांसफार्मर ठप हैं। 281 पेयजल योजनाएं जल आपूर्ति बाधित हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को तेजी से फिलहाल के लिए दुरुस्त किया जाता दिख रहा है। सेना मैदान में उतर चुकी है। स्थानीय प्रशासन भी प्रभावित लोगों की मदद में जुटा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं। हिमाचल सरकार ने बेघर लोगों को किराए में रहने के लिए 5-5 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। चाहे नेता हो या फिर आम इंसान या फिर कोई भी समाज सेवी संस्थाएं, हर कोई बेघर परिवारों को और प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हैं। प्रशासन के अधिकारी अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर डटे हैं। कहने को तो सरकार और विपक्ष के नेता मैदान में हैं और प्रभावित लोगों का दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनको ये जख्म मिले हैं उनको ही इन जख्मों के दर्द की असली हकीकत का पता होगा। खैर, इस वक्त बहसबाजी या सियासत और बातें छोड़ इंसानियत के नाते हर किसी को दुआएं भी करनी चाहिए और पीड़ितों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।